आज हमारे साथ एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम बदायूं की सियासत और यहाँ के जनमानस में बेहद आदर के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में रह चुके राज्य मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाने वाले बदायूं के लोकप्रिय विधायक जो राजनीति की इस आपाधापी और भागदौड़ के बीच हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। विधायक जी की पहचान सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक कड़े साधक के रूप में भी है। राजनीति के इस दौर में जहां लोग सत्ता और सुख की कामना करते हैं, वहीं विधायक जी ने अपने जीवन में लगातार 9 वर्षों तक अन्य का पूरी तरह त्याग कर दिया था। ऐसे कठोर संकल्प के साथ राजनीति करने वाले बदायूं के लोकप्रिय विधायक महेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। महेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक लगाव रख रहे हैं समाज से। ऐसा है, मैं लोगों से कहता हूँ तुम कहते हो करियो, मैं कहता हूँ सब कुछ है। कब पहले अपने हृदय में सबको चीज हमले, तो चूंकि मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ, वैसे तो सच्चाई ये राजनीतिक क्षेत्र जो है ये सेवा के लिए क्षेत्र है। जब सेवा के लिए क्षेत्र है तो हमें ईमानदारी में हमारे हर कण हर पल भाव सेवा करना, मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो मैंने निभाया। जैसे अब तक मैंने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की जी, वो 100% पूर्ण क्यों हुई है? क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले अपने हृदय में सत्य हो तो फिर वो सत्य होने लगता है। जैसे अभी आपने पूछा हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि मैं बगल एक कमी में गया था, हमारे बैंक में सास खत्म हो, मैंने आपसे वहां से कहती ढाई बजे मिल जाऊंगा, ढाई बजे आ गया। बिल्कुल अच्छा तरह की बात होती है, अंदाज से मैंने कह दिया और आ गया। है क्या हृदय में सब, जैसे मेरे ये आतंकवाद बहुत था, कभी यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, लखनऊ मार दिया, हैदराबाद मार दिया। जब बम्बई की घटना होगी 26 नवंबर 2008 जब बम्बई की घटना थी, 26 नवंबर, हाँ 26/11 उसको बोलते हैं, हाँ 11 बोलते, नवंबर बोलते, 26/11 में घटना घटी। मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं बड़ा व्याकुल हो गया, मेरे देश का होगा क्या, हमारे देश का होगा क्या? क्योंकि जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो इन भाव नीति का आतंकवाद बहुत है, और कुछ लोग तुष्टिकरण की नीति में ज्यादा उसको बजे, तो फिर मैं रात को नींद 27 को दुखी हुआ, 28 को बहुत परेशान था, 29 को मन में ऐसा कचोट रहा कि मैं क्या करूं, शरीर का अपना मतलब ऐसा मतलब अंतरात्मक है। 30 नवंबर 2008 को सुबह 9:30 पौने 10 बजे अंदर से ये आवाज आई, तू ही कुछ प्रण कर, तू ही कुछ कर, गाँव की भाषा से। उसी समय मैंने एक विषय पर जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं, और मैंने 5.25 साल अन्न ग्रहण नहीं किया। जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस दिन मैंने अन्न ग्रहण किया। और आप उस 5.25 साल जिसमें कहना कि तुम कहते हो काली बोल, मैं कहता हूँ सत्य, हृदय में सत्य ऊंची होने की, उस आप 5.25 साल का कार्यकाल देखिए, इतना आतंकी मारा गया, इतना आतंकी मारा गया, इतना आतंकी मारा गया। लोग मुझसे ये कहने लगे ज्यादा चर्चा है तो आतंकी तो वही मार जाए, कहने का भाव रहेगा वो वो आपने वहीं पे आपने खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ, कोरोना काल था और 21 अप्रैल 2021 को हमारी धर्मपत्नी ने क्योंकि 26 अप्रैल को उसका जन्मदिन हुआ था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उसका जन्मदिन मनाएंगे। विश्वप्रिय मेरे नाती का नाम विश्वप्रिय है, विश्वप्रिय के पिताजी का नाम विश्वजीत, विश्वजीत का बेटा विश्वप्रिय, और विश्वप्रिय का जन्म 26। तो उन्होंने कहा उसका जन्मदिन कैसे मना? मैंने कहा जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी और जनता सुखी तो वो सुखी। जब विश्व में कोरोना चले था और हाहाकार मच गया,
और मैंने हम अपने नाती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया, ठीक नहीं। तो मैंने कहा जाओ, अब मैं अपने नाती विश्वप्रिय का जन्मदिन इस रूप में मनाऊंगा कि कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आप ईश्वरी बात देखिए, मैं फिर कहता हूँ ईश्वरी चीज क्या होती है। 26 नवंबर को मैंने ये प्रण कर लिया, मगर 26 नवंबर से मेरी प्रतिक्रिया होगी। 27 तारीख के अखबार में आती है, आज से कोरोना संक्रमित केस कम। तो मन को सुखी अनुभूति हुई, चूंकि सच्चाई बात करिए। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए, कोरोना खत्म हो गया, WHO की रिपोर्ट आई, कोरोना खत्म। हमारे मध्य प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी आए थे। भूपेंद्र सिंह से सब लोग कार्यकर्ताओं ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी को अब अन्न घर कर दीजिए, कोरोना खत्म हो गया। उन्होंने कहा महेश जी साहब, बस मेरी बात एक और मान लेना, अभी अन्न घर मत करना। मुझे बता, बोले मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तभी अन्न ग्रहण करना और मैं आपको खिलाने। मैंने कहा ठीक, जाओ, नहीं करूंगा। हमारी मोदी के पास मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब आप समझो कैसी विपरीत परिस्थिति हो गई थी, क्योंकि विरोधियों की अड़चन में कुछ हवा होती, तो उस समय हवा चला दी कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये हवा चल गई। और आरक्षण का ऐसा होता है, हवा चलते चलते हवा चल जाती है और आरक्षण नहीं जाता। तो उस विपरीत हवा में भी हमारे माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तब माननीय भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो मुझे अन्य ग्रहण 10 अगस्त 2024 को अन्य ग्रहण कराना है। माननीय बी आर जी हमारे भारत सरकार में मंत्री वो आए, और अर्जुन मेघवाल जी केंद्र मंत्री है वो आए, और उन्होंने मुझे अन्य ग्रहण कराया। तो मैं कहता हूँ आज भी सब चीज वो है। अभी माननीय मोदी जी ने एक अपील करी थी कि विदेश की यात्रा ना हो, अब ये बस सोना ना खरीदें, तेल की बचत करें, ऐसा तेल के बारे में, ऐसा तेल के बारे में। तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ, मैं सन 84 से स्वर्ण न छूता हूँ न पहनता हूँ। सन 84 स्वर्ण के लिए छूता नहीं। और मैंने हफ्ते में एक दिन यानी संडे को जो मैं शहर के बताएंगे, शहर के जो भी मैं कार्यक्रम करूंगा, तो मैं उस दिन गाड़ी का प्रयोग नहीं करूंगा, उस दिन साइकिल चलाऊंगा। तो मैं हर संडे को जो हमारे शहर के कार्यक्रम होते हैं उसमें साइकिल चलाता हूँ। तो मेरा अपना ऐसा एक भाव चलता है। और उससे पीछे भी मैंने प्रतिज्ञा की, जैसे उससे अब तो इस सरकार में पुल बहुत बन, पीछे सरकार में पुल काम होते थे। इस सरकार में इतना विकास हुआ, सही कहते हैं। हमें भी अगर हमसे ईमानदारी पूछा जाए ना, पूरा हिसाब किताब कि कितना विकास कर दिया, तो हमें भी रोज विकास हो जाए। जैसे मोदी जी ने रोज विकास कर रहे हैं, योगी जी विकास कर रहे हैं, ऐसे ही। तो मैंने पुल के लिए, बांध के लिए 16 किलोमीटर बांध के लिए एक समय का भी छोड़ा, वो पानी पड़ गया। फिर एक हरदतपुर घाट के लिए छोड़ा था, वो भी बन गया। तो कहने का भाव मेरा ये है, अब तक जो भी सारी सब। अब हमारा सवाल आपसे विकास को लेकर, अपने क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र किस तरीके का विकास किया, किस तरीके से काम किया? आप पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से आपने ये पूरे जो है कार्यकाल किया? लगभग 3 बार के विधायक, तो किस तरीके से काम? ऐसा है, 2007 में जब विधायक था उसमें बीएसपी की सरकार जी, और उस समय ये लगता था, लोग ये कहते थे कि विपक्ष के कहने से कोई पुल बनता नहीं। उस समय भी मैंने पुल बनवाए, और ये हमारा ये लाल पट्टा है, देवरपुर है, वो बहुत जाम लगता था। दूसरा पुल भी मैंने बनवाया, एक ये इधर हमारा कोरऊ है, इधर पुल बनवाया। तो कहने का भाव था, उस समय भी जो विकास कार्य करा सकते थे वो मैंने उस समय विपक्ष में रहते हुए कराया। मैं नहीं बैठा, काम करता रहा। और जब अपनी सरकार आई तो सबसे पहले याद हमारा एक कोटी सड़ा हुआ है, कोटी सड़ा यहाँ 674 करोड़ का 400 केवीए का एमबीए का एक वेतन घर बहुत बड़ा बना हुआ है, जिससे उसका उद्घाटन भी हो गया काफी। मैंने इतने बड़ा घर बनवाए, क्योंकि देखिए देहात में बेचारे गरीब आदमी, शादी की समस्या होती, बेटी की समस्या, मैंने बढ़िया बड़ा घर बनवाए, गौशाला बनवाए,
और सड़कों का ऐसा जाम छा हुआ है, गांव गांव जहाँ कीचड़ हुआ करती थी, आज वह डावर है, सीसी है, इतना विकास कार्य कर रहे हैं, वृद्ध गौशाला बनवाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में अगर देख किया, और हमारे यहाँ पर जो बाबा साहब का पार्क, जो पार्क थे, तो एक बड़ा जो पार्क था उसको हाथी पार्क बोलते थे। तो मुझे लगता था बाबा साहब का पार्क है, और हमारे पूज्य बाबा साहब जिन्होंने समाज में समरसता, जिनका एक मंत्र था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कहने का भाव मेरा था। तो उनका पार्क और हाथी पार्क बोला जाए तो ठीक है। तो मैंने उस समय 50-52 लाख रुपए कर और वो मैंने एक दूसरा और पार्क था गद्दी चौक पर, उसे भी मैंने सही कर दिया, और कई जगह मैंने इसमें करवाया, और विकास की सही करे। आज हमारी इस बात का गर्व है, आज हमारी विधानसभा बच्चा ये बोलता है, ऐसा विकास इनके कार्यकाल में कैसे विकास। अच्छा, हो भी क्यों गया? जैसे एक आदमी में हो सकता हो मुझे भजाना, तो वो चीज उपलब्ध हो जाए, साधन उपलब्ध हो जाए, तभी तो करेगा। अब साधन की बात ऐसी है, मोदी जी खुली छूट कितना भी विकास करा, योगी छूट कितना भी विकास करा, तो सब तरह से विकास हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जैसा स्मार्ट सिटी हमने घोषित करा दी जी, तो शहर का रूप भी बदल जाएगा। हमारे यहाँ पीवी मॉडल बस आता है, वो 1 से 6 करोड़ का स्वीकृत करा लिया। पहले हमारे अंदर कोई बस आती थी, बस को मैंने बाहर बनवा दिया, बताएं कि बाहर बनवा दिया। तो और सड़कें, बहुत ही सड़कें बन रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ विकास की बात पूछो तो हर तरह का, अभी हमारे सीवर का भी जो है, हाँ, एसटीपी के 41 करोड़ मंजूर आया, अब उसका काम चल रहा है, तो शायद उसका अक्टूबर में उसमें अभी 63 करोड़ की सीवर की भी डीपीआर बनने जा रही है, उसके सर्वे वगैरह को आए। मतलब आपके ये तमाम विकास कार्य, कहने का भाव ये है, मैं कहता हूँ जिसको ये जिम्मेदारी है उसका वो जिम्मेदारी पूरी निभा। और जिम्मेदारी से कहते हैं, जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूँ। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर होगा। तो आज हमें इस बात का गर्व, आज हमारे मोदी जी को जिम्मेदारी मिली है, तो आज भारत का टैंक पूरे विश्व उनकी कथनी पर नहीं मानता। आज हमारे योगी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज हमारे उत्तर प्रदेश का टैंक देश में। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे जो जिम्मेदारी वो बखूबी निभाऊं। तो मैं एक पल एक क्षण बेकार नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि जब तक जो जिम्मेदारी है उसे तुम निभाओ। क्योंकि माननीय मोदी जी ने घोषणा की है कि 2047 में आजादी जब 100 साल बाद हम जश्न मना रहे थे, उस समय हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत, और ऐसा भारत होगा गंदगी मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा गरीबी मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा आतंकवाद मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा जातवाद मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, और ऐसा भारत होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा, और विश्व का सिरमौर भारत होगा। तो जब ये सब बात हो, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी जो मोदी जी ने घोषणा की है वो सफल होगी। इसलिए मैं एक पल की क्षण बगैर बेकार जा रहा हूँ, पूरी अपनी जिम्मेदारी। विधायक जी, मिशन 2027 को लेकर जनता के लिए मिशन 2027 को लेकर बोला, थोड़ा शॉर्ट बोलिए, जिससे कि हमारे सारे सवाल भी हो जाए और आपकी बात भी हो जाए। विधायक जी, मिशन 2027 को लेकर क्या कुछ आपने सोच रखा है? 2027 में चुनाव है विधानसभा का। विधायक जी, मिशन 2027 विधानसभा चुनाव, 403 विधानसभा सीटें, समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा, पूरा प्रदेश में यही चल रहा। बाकी और पार्टियां भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें सबसे कड़ी टक्कर दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो क्या लग रहा है, किस तरीके से आप ये गोल हासिल करेंगे 403 विधानसभा? ऐसा है, समाजवादी है केवल जातवाद पीटी चलाना, और भारतीय जनता पार्टी का इतना काम है,
इतना नाम है, हर जगह विकास, हर व्यक्ति, हर सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये सब पब्लिक भी बोल रही है, पब्लिक ही बोले। और जो लक्ष्य है 22 राज्यों में हमारी सरकार है, और ये दोबारा फिर सरकार आएगी तो आएगी, क्योंकि कथनी और करनी में अंतर नहीं। अरे एक बात शुरू करके मैं सोच रहा हूँ, अपने ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, जैसे पीडी चला तो एक तबका जो है, एक तबका है सवर्ण मान लो, बनिए ब्राह्मण और सचना या जो भी और बिल्कुल आते हैं, उनको तो इन्होंने तिरस्कार कर ही दिया भाई, उनको तो अलग कर दिया, तो वो वोटे ने क्यों देंगे? तो उनके तो वोट चाहिए नहीं ना, हमें वोट चाहिए नहीं, तो एक तबका ही आएगा। दूसरी बात एक और, जब व्यक्ति की कथनी करनी में अंतर होता है तो उसकी वाणी में दम नहीं। कोई भी कार्यकाल है जिस पर जो जिम्मेदारी थी उस समय का कार्यकाल आती है, जैसे मालूम है विधायक, मैं इस समय मेहनत करूंगा तभी तो मैं कुछ कह सकूंगा, और मेहनत नहीं करूंगा उनके सत्ता सो जाऊँ, उनके काम करूँ, बाद में भाषण दूँ, पब्लिक को उसका असर नहीं पड़ेगा। जिस समय ये आज पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात है, जिस समय ये मुख्यमंत्री थे तो पिछड़ों में कहीं और समाज की इन्होंने चिंता कहीं की हो बताओ, नौकरियों में किसी की चिंता की हो तो बताओ, पुलिस की भर्ती में चिंता की हो तो बताओ, हमारे बदायूं में जितने थाने थे उन थानों में अगर पिछड़ों में भर्ती कराते इंस्पेक्टर चाहे बात तो भी हम चिंता करते। एक ही समाज के लोगों को तुमने इंस्पेक्टर बना दिया, तो तुमने सिवा एक के अलावा किसी की चिंता नहीं की। और इस एक समाज में भी सेवई और चार वालों की उधर की चिंता की उन्होंने, इधर के विचारों की तो चिंता ही नहीं की। तो बताओ इनकी बात का असर पड़ा, क्या बताओ, फिर बताओ ईमानदारी बताओ, इनकी बात का असर पिछड़ों पर नहीं। लेकिन बदायूं की जनता ने अपना जो सांसद बनाया तो समाजवादी पार्टी से नहीं, अब उस समाजवादी पार्टी उस समय चूंकि जो हवा चला दी ना, क्योंकि हवा मैंने फिर कहा अलग से हवा हो, हवा अलग से निकल जाता है, हवा चला दी क्या, संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो जो लोग अच्छे से अच्छे लोग उस पार्टी उसको वोट दे दिया भाई कर देंगे, उस समय वो हवा चलेगी, उसका उससे सरल हमारा पार्टी। तो क्या 2027 में भी अगर ऐसी हवा चल गई फिर कैसे आना? हवा के अवसर थे उनका, जैसा अभी पिछड़ों का खत्म हो गई, अभी दलित की बात करते हैं, दलित की बात, जब इनका कार्यकाल था दलित भाइयों पर अत्याचार, बहन जी मायावती के कितने जिले बनाए, सब जिले के जिले जो विश्वविद्यालय थे बाबा साहब के नाम से, बताओ के जिले उस समय बदलती, तो कह रहे हो भाव मेरा था उस समय तुमने अत्याचार लोगों की जगह मगर जिन्होंने वोट नहीं दिए तो उनको पूरी तरह से पीटा गया, तुमने सभा को तो उस समय तुमने चिंता की होती, तो आज दलित भाई समझते हैं क्या तुम हमारी चिंता, इन्होंने बहन जी मायावती जी को लखनऊ गेस्ट अकाउंट का वाल्मीकि की सरस क्या हुआ, तो बहन जी दलित समाज की बेटी थी, तो तुमने उनके वाल्मीकि बना ली। अब अल्पसंख्यक, मैं तो कहता हूँ अल्पसंख्यक को, उस समय अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं तो मैं गारंटी से कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जमाने में अल्पसंख्यक जिनका जितना उनका उत्थान हुआ है, उनके मकान चमके हैं, उनके चेहरे पर चमक आई है, वो भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम। तो मैं कह सकता हूँ इनका वो मीडिया वाला भी लोग इस हो जाएगा नारा, क्योंकि जिस समय जिम्मेदारी वो खेली तो इसलिए 2027 में हमारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए ना कोई टेंशन है न कोई बात है। बंगाल में अभी हम चुनाव जीत का है, बंगाल में तो इस तरह से हाल तो कोई सोचता ही नहीं था कि बंगाल में बहुमत से भाजपा की सरकार आ जाएगी, लेकिन चूंकि मैं फिर कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने से ज्यादा वो देश की चिंता करता है, देश के बाद दल की चिंता करता है, उसके बाद स्वयं की चिंता करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में ये भाव है, अपना भाव नहीं देश का भाव है, जब देश का भाव होता है तो तरक्की होगी। मैं कह सकता हूँ 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से। अगर यहाँ की जनता 4 बार आपको चौथी बार आपको विधायक बनाती है बदायूं से, तो आप सबसे पहला प्राथमिकता जो आपका रहेगा, मतलब काम जिसको आपने सोचा था, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? थोड़ा शॉर्ट में बताएं। देखो ऐसा है, 3 बार तो मेरे, अब चौथी बार पहले संगठन मेरे वाले नहीं सोचे, संगठन की कृपा हो गई। अच्छा, मतलब टिकट
ठीक है, तो वो बात सही ख्याल रखा ना जिम्मेदारी में, क्योंकि हमें अब तक ये जिम्मेदारी मिली को नहीं। और मैंने फिर कहा हमें तो देश की चिंता है, दिल की चिंता, उसके बाद अपनी। तो मैं चूंकि संघ का स्वयंसेवक, और संघ का जो स्वयंसेवक होता है वो बगैर अपेक्षा के काम करता है, उसे अपेक्षा नहीं होती मेरा, उसका तो भाव एक ही है कि राष्ट्र हमारे से होता है। क्योंकि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी, पार्टी ने सोचा महेश गुप्ता ने सही काम किया, टिकट देगी, और टिकट मिलेगा तो जनता सोचेगी महेश गुप्ता ने ईमानदारी हमारी सेवा की, विधायक बनूंगा तो फिर जो भी मुझे लगेगा अच्छा, विधायक बनेंगे तो मंत्री बनेंगे, वो पार्टी फिर सोचे जो भी है, मैंने बताया जो जिम्मेदारी मिले वो निभाएंगे, बस ये है भाव। इसलिए क्योंकि मेरा एक मंत्र है, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल, ये मेरा मंत्र है। और सब जग जा रहा है, पूरे प्रदेश में जग जा रहा है, और प्रदेश से बाहर भी, जहाँ हरियाणा राजस्थान, जहाँ भी भाभी संबंध पहुंच गया मेरा, तो जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही। अच्छा विचार कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, अच्छा विचार, बहुत बढ़िया। 403 में कितनी सीटें? मुझे लगता है कि हम कौन कोई कमी है, जिस विधानसभा में जाकर कहीं दौड़ करता हूँ, कहीं जाता हूँ, तो हर कोई बस बल्ले बल्ले हमारे योगी इंजीनियर साहब ये विकास करा दिए, चमक बन गई, सड़कें बन गई, रोड बन गई, हर बन बढ़िया बढ़िया। और सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छी बात, अब रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 2 बजे चले जाओ, कोई खटका न छटका और बेफिक्र। और सुनो, खटका ना झटका मतलब? खटका मतलब खटका कहते हैं बेफिक्र, कोई नहीं, वो तो मैं समझ रहा हूँ, खटका और झटका, झटका क्या रोड से संबंधित है? हाँ झटका भी है। अब रोड पर बैठो तुरंत, अब जो अभी गंगा एक्सप्रेस हो गया, ये सड़क वो सड़क, तो इसलिए ना तो खटका है, खटका का मतलब कहीं बनवा घूमना सही, और न झटका है। रोड इतनी बढ़िया है, 2 घंटे का सफर 1 घंटे हो जाता है। अगर क्राइम रिपोर्ट देखें तो क्राइम रिपोर्ट में कमी तो नहीं आ रही है। कब क्राइम रिपोर्ट बढ़े, पहले इतनी डकैतियां बढ़ती, इतनी डकैतियां होती थी, चोरी होती थी, लूट होते थे, अपहरण होते थे, अब सब ना तो कोई डकैती सुनने, न अपहरण सुनने, और न कुछ इस तरह की सुनने मिलती। कुछ घटनाएं जो अचानक हो जाती, जिसमें एक्सीडेंट अचानक, जैसे क्रोध में हादसा हुई और एक अचानक कोई बात हुई, तो उनका पर्दाफाश होता है। अब तक कोई घटना घटी है, उनका पर्दाफाश हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है, जब पर्दाफाश होता है, असली मुलजिम जब जेल जाता है तो क्राइम, तो कोई क्राइम वगैरह है नहीं। और हमारे लोग जिस प्रदेश हमारे लोग कहते हैं अपने यार योगी जी को हमें दे दो, अपने योगी जी को हमें दे दो, हमारा प्रदेश सही है। बिहार में भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने, क्या कहना चाहेंगे इस चीजों पर? बिहार का क्षेत्र में बिहार की सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार। हाँ तो मैं तो अपने यूपी की बात कर रहा हूँ, और दूसरे